वेलकम बैक खवातीनो हजरात। शेखुपुरा का जिक्र किया था गजल ने, उस हवाले से तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको चकवाल में लिए चलता हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक माहौल दुश्मन अमल को वहां पे अपनाया जाता है और हमें इस अमल ने हैरत में डाल दिया। तलगंग रोड पर वाकई निजी होटल के बाहर कीमती और सायादार दरख्तों को बेदर्दी से काट दिया जाता है, और ये दरख्त जो ना सिर्फ एक कुदरती ज़ख़ीरा थे बल्कि माहौल के तवाज़ुन के लिए भी ज़रूरी थे, अब तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। अगर ये अमल दरख्तों की ट्रिमिंग के बहाने किया गया तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार कुदरती वसाइल का इतना बेदर्दी से इस्तेहसाल क्यों हो रहा है, और फॉरेस्ट हुक्काम की जानिब से वावडा की तरफ जो उंगली उठाना और मौके पर मौजूद अफराद का दरख्तों को बलकसर टॉल पर ले जाने का इंकशाफ इस पूरे मामले की सच्चाई को मजीद मशकूक बना देता है। और इसी सूरत हाल पर हम बात करते हैं क्योंकि आपको पता है कि दरख्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना हमारे लिए, और फिर इस दरख्तों के हवाले से बात की जा रही है कि बहुत कीमती दरख्त थे, फिर उसके बाद इतना बड़ा नुकसान भी हो रहा है। साजिद बलोच हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से हसनैन ने कहा कि ये दरख्त काट क्यों रहे हैं, किस अथॉरिटी से इजाज़त ली गई है, वजह क्या आखिर? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फॉरेस्ट हुकाम है, उन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जब जारी की तो उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ था कि वापडा की तरफ से तलागंग रोड के ऊपर दरख्त काटे गए हैं। तो जब हमने इसको थारली जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि यकम जो मार्च था उस तारीख को एक जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है वापडा का, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमने कुछ दरख्तों की शाखें काटनी है। लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि जब ये जो फॉरेस्ट का अमला है ये जब मौके पे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे तकरीबन 8 के करीब जो है वो वहाँ पे दरख्त जो हैं वो उनको काटे हुए मिलते हैं। जिसके बाद उन्होंने जो मुतलका अथॉरिटी होती है उसके साथ वापडा की उनके साथ जब राब्ता किया तो उन्होंने बजाय ये अमल रोकने के उन्होंने दोबारा जो है वो मज़ीद 7 दरख्त जो हैं वो भी काट दिए हैं। और इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल ये है कि ये जो दरख्त जो हैं वो जो काटे गए थे वो बलकसर के मकाम पर एक टाल पर इस वक़्त रखे गए हैं और उसको जो फॉरेस्ट का अमला है उन्होंने उसको डिपो करार दिया है। और दूसरी तरफ जो है कि जब एक महकमा ही दूसरे महकमे का अगर एहतराम नहीं करता और एक माहौल दोस्त, जैसा कि आपने कहा कि ये दरख्त हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, और एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो ये मुहिम चला रही है और चकवाल के अंदर भी जो है 30,000 के करीब जो है वो नए दरख्त लगाए गए थे कि हालिया कुछ अरसे के अंदर अगर चकवाल के माहौल की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो स्मोक भी अब अपने असरात दिखाती है। तो इसी पे जो जो ये सारी चीज़ें थी इसके मद्देनज़र रखते हुए और जो सीना ज़ोरी है इसको मद्देनज़र रखते हुए तो फॉरेस्ट का जो अफसरान है उन्होंने अब थाना सदर चकवाल में एक दरख्वास्त भी दी है। लेकिन ये गुज़श्ता अच्छा, रोज़ ये भी बताइएगा कि ये दरख्वास्त किसके खिलाफ दी गई, और साथ मुझे बताइए कि तलगंग हो गया, चकवाल हो गया, जीटी रोड के करीब करीब भी जो चीज़ें होगी, हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे दरख्त को कटाई कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वापडा की भी नेग्लिजेंस है ना। उनको तो सिर्फ दरख्तों को ट्रिम करने का कहा जाता है कि वो तार वगैरह न लगे। यहाँ पे तो जो स्टोरी है उसमें दरख्त एक जगह से मुंतकिल होते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, पता नहीं वहाँ पे जाके फरोख्त भी हुए होंगे। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे इन्होंने जो है उनकी शाखें तराशने की हद तक वो जो महकमे को इंटीमेशन दी थी और इजाज़तनामा लिया था। लेकिन अब ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी वाक़ई गफ़लत है वाक़ा की तरफ से कि उन्होंने वहाँ पे 15 के करीब वो जो है वो दरख्त ही सिरे से काट दिए हैं। और ये जो दरख्वास्त की बात है ये अभी जो एक एडिशनल एक्सियन जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ और तकरीबन कोई 10-12 के करीब जो दीगर एहलकार हैं वाक़ा उनके खिलाफ एक दरख्वास्त थाना सदर में मौजूद है। लेकिन अभी 24 घंटे हो चुके हैं, इसके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। जी सही। अच्छा साजिद साहब, ये भी बताएं कि वहाँ पर कुछ ऐनी शाहिदीन भी ये बता रहे थे, जो रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सामने इतलात आई हैं, वो ये है कि काफ़ी कीमती दरख्त थे ये और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। किस हद तक नुकसान होगा इन दरख्तों को काटने का, क्योंकि वहाँ पर एक करीब एक होटल भी है, ज़ाहिर है सायादार दरख्त होते हैं, लोग आकर बैठते भी हैं। अच्छा, ये जो आपको एक तो मैं इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझाऊँ कि ये सुहावा से मियाँ वाली एक तो ये जो महकमा जंगलात है इसके अंदर इसको रोड को कंसिडर किया जाता है। और ये जो डबल रोड है चकवाल की और बड़ी मारूफ रोड है तलागंग रोड, इसके ऊपर ये दरख्त जो थे ये मौजूद थे। और यहाँ पे जब ये रोड बनाया गया तो उस वक़्त भी बहुत सा कत्लेआम हुआ था दरख्तों का।
और इस उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी इसके ऊपर नोटिस दिया था, और ये दोबारा जो है दरख्त यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अभी ये तनावर दरख्त जो है वो सायादार जो है वो कायम हो चुके थे, लेकिन अभी जो है इनको बिल्कुल काटा गया। और ये इनकी कीमत की जो अगर बात की है, जो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की है, तो वो बता रहे हैं कि इसकी कीमत इन दरख्तों की लाखों रुपए में है। लेकिन अच्छा। सबसे ज्यादा जो जुल्म की बात ये हुई है कि वापटा वालों ने जो है वो इनको तराशने की जो उसकी रुकावटें बनती हैं, अमूमन जो शाखें रुकावट बनती हैं ताकि आंधी तूफान आए तो नुकसान ना हो, लेकिन जब एक नई लाइन डाली जाती होती है तो उसके लिए बकायदा पहले महकमे को पूरी तरह वो इतला दी जाती है। अगर कोई दरख्त रुकावट बनता है तो वो बकायदा उसकी एक पेमेंट होती है, वो महकमे को जमा कराई जाती है। फिर वो महकमा आता है, वो देखता है कि वाकई इनके काम में अगर रुकावट बनती है तो फिर इन दरख्तों को हटाया अच्छा जाता है। साजिद साहब, लेकिन ये बताइएगा कि इस तरह के वाकयात में हम देखते हैं कि दिखने में तो छोटे छोटे वाकयात होते हैं, लेकिन इसके पीछे पूरे पूरे गैंग, पूरा माफिया होता है। तो क्या यहाँ पे भी कुछ हैं जो बहुत बड़े बड़ी जगहों तक जाके मिलते हैं, या ये छोटा मोटा मामला है? अभी तो देखिए कि ये तो इब्तदाई स्टोरी है, कल के दिन ये सामने आई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी गालबन इस बात पे ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। उनको दरख्तों से भी इतनी गर्ज मेरे अंदाजे में नहीं नजर आ रही। उनको ज्यादा ये है कि इन्होंने हमारा कहना नहीं माना। जब इन्होंने 8 दरख्त काट लिए थे तो 7 क्यों इन्होंने जोर जबरदस्ती के जरिए काटे हैं? मुझे तो ये ज्यादा एलिमेंट नजर आ रहा है इसके अंदर। साजिद साहब ये बताएं कि अब इन दरख्तों की रीप्लांटेशन के हवाले से कोई प्रोसेस है, कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं? देखिए अभी तो ये आज पता चलेगा कि इसके ऊपर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो महकमा फॉरेस्ट का साथ देता है या वापटा वालों का, या ये तीनों महकमे मिल के इसको, पुलिस वाले बड़ा भाई का किरदार अदा करते हैं और ये मामला इधर ही रफा दफा करते हैं। ये आज के दिन में तय हो जाएगा। अगर FIR नहीं होती तो ला मुआला, क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त सर जोड़ के बैठे हैं। वो उन्होंने पहले वापटा वालों ने कर दिया, फिर फॉरेस्ट वालों ने कर दिया, अब मामला पुलिस के पास है। तो आप देखते हैं कि पुलिस आज के दिन इस पे क्या करती है और फिर आगे बात होती। और जो जहां तक नई जो दरख्त लगाने का मामला है, तो इसके ऊपर आप जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसका भी जो है वो भी मौकफ सामने आना बहुत जरूरी है। अच्छा DFO साहब, आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात की तो DFO साहब ने भी यहाँ पे आना था, वो एग्रेसिव भी थे, वो थाने में भी गए, तो यहाँ पे क्यों नहीं आए? क्या कोई पीछे पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात चल रहे? नहीं, उसमें असल में ये है कि DFO साहब का सुबह भी मुझे 7:18 पे एक वॉइस नोट आया था। कल भी वो बता रहे थे कि मुझे जो सेक्रेटरी जंगलात है उन्होंने लिंक पे, वीडियो लिंक पे वो थे, तो उन्होंने अपने जो SDO हैं फॉरेस्ट उस्मान, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि आपने जो है वो चैनल पे आना भी है और बात भी करनी है। लेकिन बड़ा एक मेरे लिए भी ये शॉकिंग बात मुझे नजर आई है कि 8 बजे के बाद से जो SDO साहब हैं फॉरेस्ट के उस्मान साहब, उनका नंबर ही जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है जी। सही। ठीक हो और गया। साजिद साहब फिर आखिर में ये भी मुझे बता दें कि अब कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले पर कितने मुतहरिक आपको नजर आ रहे हैं? कुछ एक्शन लिया गया उनकी जानिब से भी या फिर अभी चल रहा है प्रोसेस? कानून नाफिज करने वाले इदारे मैंने आपको पहले भी बताया कि पुलिस के पास मामला है, लेकिन मेरे अंदाजे में ये मट्टी पाव वाला काम होना है, इसके ऊपर इससे मजीद कुछ नहीं होना। और ये हम बस वो दरख्ती जो लगाने की एक मुहिम होती है उस पर लाखों रुपए उड़ाते हैं, करोड़ों रुपए बल्कि उड़ाते हैं। ये सारी कागजी बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा हो। बहरहाल जो हमारे था, आपके एंड पे था, जो हमारे इदारे के एंड पे था कि ये जो माहौल दुश्मन एक मामला सामने आया है और इदारों की तरफ से आया है, तो वो हमने अपना किरदार जो हमारे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे एंड से जितना कुछ हो सकता है हमने किया है, इस मामले को उठाया है, रिपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। आप डिटेल्स शेयर कर रहे थे, साजिद साहब मौजूद थे। अब देखते हैं कि इस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त होती है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह गजल, जिस तरह हमने चकवाल की बात की, इसी तरह से आपने एक लम्हे में शेखुपुरा की बात की, तो शेखुपुरा के हवाले से बहुत ही अजीब और गरीब सी स्टोरी है, जहाँ पे एक दिहाड़ीदार को, जिसने दिहाड़ी लगानी थी, जिसने शादी पे जाके खाना बनाना था, वो इस वजह से कत्ल हो गया कि उसने खाना देर से बनाया और पूरा मजमा उसको देखता रहा। वहां पे तमाम तर लोग देखते रहे, शादी में आने वाले भी देखते रहे, घर वाले भी देखते रहे। उसको मारा पीटा और इतना ज्यादा मारा पीटा कि वो बेचारा
अपनी आखिरी सांसें भी ना ले सका सही तरीके से और इस दारे लोग फानी से तमाशाई कोच कर बने गया। हुए थे और कोई भी पास नहीं ये आया। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है शेखोपुरा से, और इस हवाले से हम वहाँ पे मेरे ख्याल रिपोर्ट भी है हमारे जी, पास। हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, हम वो देखेंगे सबसे पहले कि किस तरह से ये वाकया पेश आया। गांव नवा जिसमें ये वाकया पेश आया, बहुत बेदर्दी से उस मजदूर को कत्ल किया गया। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जी हम इस वक्त मौजूद हैं मकतूल मेहनतकश गरीब सलीम नासर के घर के पास, जिसे गुज़श्ता रात फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल मासूम बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था, जिसे मियाना ठट्ठा थाना भिखी के इलाका में एक शादी की तकरीब में टिक्का कबाब के ऑर्डरों के लिए बुलाया गया था, जहां पर वो अपनी मेहनत कर रहा था कि इसी दौरान मुलजमान ने कहा कि हमें जल्दी अपना टिक्का लगा कर दो। उसने कहा कि जी मैं अभी देता हूं। बस इसी पादाश में उन्होंने फायरिंग करके उसे मौका पर ही हलाक कर दिया और फरार हो गए। ताहम थाना भिखी पुलिस ने मुलजमान, जो कि बहुत ही बाअसर है, बताया गया है कि जैगम अब्बास विरक नामी मुलजमान ने उसे फायरिंग करके हलाक किया है और मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है, जिस पर अहले इलाका और मकतूल के विरसा ने मरियम नवाज और आईजी पंजाब समेत डीपीओ शेखुपुरा से अपील की है कि मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और मुलजमान को सख्त से सख्त सजा देते हुए उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, ताकि आइंदा कोई भी बाअसर शख्स गरीब मेहनत कश को इस तरह ना हलाक कर सके। जी हमारे साथ उनके एक मोहल्लेदार मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि सलीम नासर कैसा था और उसके विरसा की क्या सूरत हाल है। जी सलीम बहुत अच्छा आदमी था, मेहनत मजदूरी करता था, हर एक से प्यार से बात करता था। उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, उसे इंसाफ चाहिए। आपने जाना कि उनके घर वालों के साथ मोहल्लेदार भी उसकी अच्छाई की कस्में खा रहे हैं और वो भी इंसाफ की अपील कर रहे हैं। लिहाजा हम कानून नाफज करने वाले अदारों से अपील करते हैं कि मकतूल मेहनतकश की जो हलाकत है उस पर उसके विरसा को इंसाफ फराहम किया जाए और जालिम बाअसर मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुंचाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। शुक्रिया। ये गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि मुकम्मल उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की और बात भी की यानी शाहिदीन से, मोहल्लेदारों से, कि किस तरह का वो शख्स था, नेचर वाइज, अखलाकियात वाइज, और मजदूरी करता था। जिस तरह से उन्होंने जान ले ली, बहुत ही अंदोनाक कत्ल था, अफसोसनाक है जी। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जो मकतूलीन हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और फ़ौरन इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पे वक्त को चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।